हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम की जो प्रोजेक्ट कार्य है आपकी वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 2021-22 का खंड वा का कक्षा 6वीं के छात्रों का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। खंड वा का है जो आपका सेक्शन बी है, विषय विज्ञान है जो आपका कक्षा 6वीं के छात्रों का। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ विद्यालय का, और यहाँ पर अपनी कक्षा 6 डालेंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इन्हीं के अनुसार आपको वर्कशीट के क्वेश्चंस के आंसर देना है। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें। तो खंडवा का सॉल्यूशन हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पौधों से हमें प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चावल, दाल, फल एवं सब्जियां इत्यादि आप इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी का, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो आपको सारणी में जो पोषक तत्व हैं जो वो उनके नाम दिए गए हैं, आपको इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। इस प्रकार से आप इस सभी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के जो विटामिन्स जो होते हैं उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम आपको दिख रहे होंगे सारणी में, आप इसी प्रकार लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली आपको दिया गया है। जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा सामान्य कार्बोहाइड्रेट जो है आपके बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों और सलाद के को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभों को लिखिए। तो यहाँ पे सलाद खाने से हमें क्या लाभ हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसमें फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों को के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। इस सारणी दी गई है आपको, और यहाँ पे कुछ प्रेक्षण जो है वो पोषक तत्वों के कार्य दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको किस तत्व की आवश्यकता होती है, किस लिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सारणी पूरी आपको भरी हुई दिख रही होगी, आप इसी प्रकार वहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने घर में विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए व बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो आपने मटर का जो बीज मिट्टी के अंदर डाला, उसमें पानी डाला, तो 3-4 दिन तक आपने उसमें लगातार पानी डाला, तब अंकुरण हुआ। मटर में भी आपने 5-6 दिन तक पानी डाला, मक्का में, और चना, गेहूँ, सेम, इस प्रकार से सभी के जो जितनी देर में अंकुरित होता है वो यहाँ पे आपको इस प्रकार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो गेहूँ, चना, जौ, आलू, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि जो ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली फसल है, इन अनाज का उत्पादन ग्रीष्म काल में किया जाता है। अगला है इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आप ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, मचाई यंत्र, पशु चलित उन्नत बखर इत्यादि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो इससे यहाँ पे लिखा हुआ बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। इस प्रकार आप यहाँ पे उसका चुनाव कर सकते हैं स्वस्थ बीज का। अगला क्वेश्चन है फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, लिखिए। उनके नाम आपको लिखना है। तो जल स्रोत जो होते हैं वो नदी, नहर, तालाब, कुआं, जलाशय इत्यादि जो होते हैं, इनसे हम जल प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें उसमें से फसल तक पहुंचाने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। फव्वारा सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, बौछारी सिंचाई, क्यारी विधि। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद इत्यादि जो हैं ये फसल उर्वरकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, नाम इनके लिख सकते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जो कीटनाशक दवाई डाली जाती है कीट पतंगों से बचाने के लिए फसलों में, उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो डीडीटी, सल्फर, नोवगिर 30, ईसी, रोगर, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 4 नेम। और आगे के नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिथाइल डिमेटान 25, ईसी, फोरेट, 10G, तो इस प्रकार आप सभी के नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। तो हार्वेस्टर, हंसिया, रीपर, चारा मशीन, थ्रेशर, तो इस प्रकार से आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। आप ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं हम, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है। तो भंडारण के लिए स्थान का चुनाव अच्छी तरीके से करना पड़ता है। भंडार गृह की सफाई, जौ बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का उपयोग एवं सल्फास की गोली का उपयोग, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुरक्षित रूप से हम भंडारण किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपके सभी क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी विज्ञान कक्षा 6वीं की खंड बाकी प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण सॉल्यूशन हो चुका है। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।